नाम हिमांशु उर्फ भाऊ, पिता का नाम स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार उर्फ लाला, जन्म स्थान गांव रिटौली, रोहतक। यही है शुरुआती परिचय उस गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ का, जिसके नाम पर देश के कई राज्यों की पुलिस में हाय तौबा मची हुई है। जी हाँ, हाय तौबा, जिसके लिए दिल्ली पुलिस की गोली भी नॉनवेज होकर उसके एक शूटर को मारने पर मजबूर हुई और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की गोली से उसका शूटर मारा गया। कुछ दिन पहले, मई के पहले हफ्ते में ही दिल्ली के तिलक नगर जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में सरेआम गोलियां चलाकर जिसके इशारे पर सनसनी मचा दी गई थी, और कुछ दिन पहले ही जिसके इशारे पर मुरथल के ढाबे पर एक कारोबारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, हिमांशु भाऊ वो एक नाम बन चुका है जो जबरन वसूली के रैकेट में बहुत बड़े गैंग का संचालन कर रहा है, और जिसके इशारे पर देश भर में कई शूटर सक्रिय हैं। नीरज बाली के जेल जाने के बाद उसके गैंग का संचालन कर रहा हिमांशु बात न मानने पर निर्मम हत्या करने के लिए कुख्यात है। यह भी बताया जाता है कि वह जबरन वसूली के लिए कॉल सेंटर जैसी चीज भी चला रहा है, और दिल्ली ही नहीं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आदि इलाकों में उसके नाम की धूम और गूंज रही है, और वो मोटी रकम वसूल कर खुद पुर्तगाल में बैठा ऐश कर रहा है। जी हाँ, हिमांशु की पूरी सरकारी जन्म कुंडली जो बनी हुई है वो मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा। हिमांशु भाऊ का मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा और एक ऑडियो भी सुनाऊंगा जिसमें वो जबरन वसूली की धमकी दे रहा है। तो पहले वो ऑडियो सुन लीजिए, फिर हिमांशु की बात करते हैं। तो कल कौन बोल रहा है पता चला जब कौन बोल रहा है, आदमी तो आवा जब। अच्छा, अभी कहाँ से? वीडियो में बने रहिएगा। हिमांशु भाऊ जैसे खतरनाक गैंगस्टर के बारे में सब कुछ जानने के लिए इसका वीडियो और इसकी वसूली का ऑडियो तो आपने देख ही लिया, इसका वीडियो भी दिखा रहा हूं मैं आपको। वैसे लोग हिमांशु को छोटा डॉन के नाम से भी पुकारते हैं। साल 2022 में जाली पासपोर्ट पर, जी हाँ, जाली पासपोर्ट पर मैंने इसलिए ज्यादा जोर देकर बोला कि इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कई सारे गैंगस्टर जाली पासपोर्ट पर विदेश चले गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जाली पासपोर्ट उनको बनवाया किसने, कैसे मिला, और देश के सिस्टम में ऐसी दिक्कत कहाँ है जहाँ से ये गैंगस्टर जाली पासपोर्ट बनवाने में कामयाब हो जाते हैं और सीमा पार भी चले जाते हैं। साल 2022 में हिमांशु भाऊ भी जाली पासपोर्ट के आधार पर, जाली पासपोर्ट की मदद से विदेश चला गया, और इंटरपोल की जांच में आखिरी लोकेशन उसका पुर्तगाल में मिला। तभी से यह माना जा रहा है कि हिमांशु भाऊ पुर्तगाल में है और वहीं से जबरन वसूली का बहुत बड़ा रैकेट चला रहा है। तो ये तो हुई जबरन वसूली के रैकेट चलाने वाले कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के वर्तमान के बारे में। अब आपको मैं बताता हूं कि मात्र 5 साल पहले हिमांशु भाऊ क्राइम की दुनिया में आया था। यह 5 अप्रैल 2019 की बात है। तब हिमांशु अपने साथियों के साथ रोहतक के रटौली में अवैध शराब का धंधा चलाता था। वहीं रटौली में ही दूसरे का जो वैध ठेका था हंसराज, उसके साथ उसका झगड़ा हुआ और इसने उसके साथ मारपीट की, इसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की, और हिमांशु भाऊ के खिलाफ पहला मुकदमा ऑन रिकॉर्ड 5 अप्रैल 2019 को दर्ज हुआ। इसके बाद हिमांशु आगे बढ़ता ही गया। इसके बाद भी उसने कई क्राइम किए। 9 अगस्त 2019 को उसके खिलाफ सब्जी मंडी के प्रधान से रंगदारी मांगने का आरोप लगा और उसमें वो गिरफ्तार भी हुआ। इसके बाद 5 जुलाई 2020 को उसने कार फाइनेंसर पर कई ताबड़तोड़ गोलियां भी चलवाई। कार फाइनेंसर का कसूर इतना ही था कि हिमांशु का जो आदमी था उसने कार ली थी और वो EMI देने में असमर्थ हो रहा था और कार फाइनेंसर ने उस पर दबाव डाला था। इसके बाद तो कभी हिमांशु भाऊ का सिलसिला रुका ही नहीं है। वह 12 अक्टूबर 2020 को हिसार के बोस्टल जेल जो है उससे वह फरार हो गया था और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इसके बाद उसने कई वारदातों को अंजाम दिया।
2021 में तो रिटौली के अपने ही गांव के एक दंपति के घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी उसने। इस तरह से हिमांशु भाऊ लगातार क्राइम करता रहा है, कई वारदातों में शामिल रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस को उसके सही ठिकाने का मालूम नहीं और ना ही उसके गैंगस्टरों तक पहुंच पा रही है। बताया जाता है कि भारत में हिमांशु भाऊ का काम जो है वो उसका साथी साहिल संभालता है और वही सारे जबरन वसूली से लेकर हथियार और आदि का सारा काम देखता है। तो हिमांशु भाऊ इतना ही खतरनाक हो चुका है हमारे ही सिस्टम की कुछ कमियों को लेकर। अगर साल 2022 में वह किसी तरह अवैध पासपोर्ट नहीं बना पाता तो विदेश नहीं जा पाता और यहीं रह जाता। और यह भी नहीं है कि वो कोई दाऊद की तरह कोई बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड सरगना हो गया हो, लेकिन उसे लोग छोटा डाउन कहने लगे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि वह किस तरह की दुनिया में जा रहा है और उससे प्रभावित होने वाले जो शूटर्स हैं वो भी किस तरह से मोटिवेट हैं। यही एक वजह है जिसके कारण नवयुवकों को बहकाकर ऐसे लोग विदेश में जो बैठे गैंगस्टर हैं गोलियां चलवा रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं और जबरन वसूली का रैकेट भी चलवा रहे हैं। तिलक नगर मामले में तो दिल्ली पुलिस को काफ़ी कामयाबी मिल गई, लेकिन पुलिस के हाथ हिमांशु के पूरे चेन को तोड़ना अभी बाकी है और तब तक किसी कारोबारी को चैन की सांस लेना भी मुश्किल ही होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।